अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। आजकल हर दूसरा शख्स ये कहता नज़र आ रहा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए दुआ करने से पहले कोई नेक अमल ज़रूर कीजिए। मसलन सदका व खैरात कीजिए, किसी भूखे को खाना खिला दीजिए या नफल नमाज और रोज़ों का अहतमाम कीजिए। और अगर खुदा न खास्ता किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएं तो अपने आमाल का वास्ता देकर दुआ कीजिए जो आपने पूरे इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह के लिए किए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 3 ऐसे सहाबा का वाक़या सुनाया जो एक अंधेरी रात में एक गार के अंदर फंस गए थे। इन लोगों ने अपना मुखलिसाना अमल का वास्ता देकर खुदा से दुआ की और खुदा ने इनकी मुसीबत को दूर फरमा दिया। वाक़या ये हुआ कि 3 दोस्तों ने एक गार में पनाह ली। खुदा का करना पहाड़ से एक चट्टान फिसल कर गार के मुंह पर आ पड़ी और गार बंद हो गया। दियोकामत चट्टान थी, भला इनके बस में कहाँ था कि इसको हटाकर गार का मुंह खोल दें। मशवरा ये हुआ कि अपनी ज़िंदगी के नेक आमाल के वास्ते देकर खुदा से दुआ की जाए। क्या अजब कि खुदा सुन ले और इस मुसीबत से निजात मिल जाए। चुनाचे एक ने कहा, मैं जंगल में बकरियां चराया करता था और इसी पर गुजारा था मेरा। जब मैं जंगल से वापस आता तो सबसे पहले अपनी बूढ़े माँ बाप को दूध पिलाता और फिर अपने बच्चों को। एक दिन मैं घर देर से आया तो माँ बाप सो चुके थे, बच्चे जाग रहे थे और भूखे थे, लेकिन मैंने ये गवारा न किया कि माँ बाप से पहले बच्चों को पिलाऊं और ये भी गवारा न किया कि वालिदैन को उठाकर उन्हें तकलीफ़ पहुंचाऊं। चुनाचे में रात भर दूध का प्याला लिए उनके सरहाने खड़ा रहा। बच्चे मेरे पैरों से चिमट चिमट कर रोते रहे, लेकिन सुबह तक इसी तरह खड़ा रहा। खुदाया, मैंने ये अमल खालिस तेरी खातिर किया, तू इसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान हटा दे। और चट्टान इतनी सिरकी कि आसमान नज़र आने लगा। दूसरे ने कहा, मैंने कुछ मज़दूरों से काम लिया और सबको मज़दूरी दे दी, लेकिन एक शख्स अपनी मज़दूरी छोड़कर चला गया। कुछ अरसे बाद जब वो मज़दूरी लेने आया तो मैंने इससे कहा कि ये गाय बकरियां और ये बोकर चाकर सब तुम्हारे हैं, ले जाओ। वो बोला, खुदा के लिए मजाक न करो। मैंने कहा, मजाक नहीं, वाकई ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम जो रकम छोड़ कर गए थे मैंने इसको कारोबार में लगाया, खुदा ने इसमें इतनी बरकत दी और जो कुछ तुम देख रहे हो सब इसी से हासिल हुआ है। तुम इत्मीनान के साथ ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। वो शख्स सब कुछ लेकर चला गया। खुदाया, ये मैंने मोहज तेरी रज़ा के लिए किया, तो इसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान दूर फरमा दे। खुदा के करम से चट्टान और हट गई। तीसरे ने कहा, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मुझको गैर मामूली मोहब्बत हो गई थी। इसने कुछ रकम मांगी, मैंने मुहैया कर दी, लेकिन जब मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उनके पास बैठा तो इसने कहा, खुदा से डरो, इस काम से बाज रहो। मैं उठ गया और मैंने वो रकम भी इसको बख्श दी। ऐ खुदा, तू खूब जानता है कि मैंने ये सब मोहज तेरी खुशनुदी के लिए किया। खुदाया, इसकी बरकत से गार का मुंह खोल दे। खुदा ने गार के मुंह से चट्टान हटा दी और तीनों को खुदा ने इस मुसीबत से निजात दी। उर्दू वन के मोहतरम नाजरीन,
یہ واقعات اس وجہ سے آپ کو بتائے گئے ہیں کہ آپ بھی اپنے کسی نیک کام کا واسطہ دے کر دعا کیا کریں، مگر نیک کام بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ دکھاوے کے کام اللہ بھی خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ ہماری زندگی میں دکھاوے اور نمائش کا عمل کس قدر بڑھ گیا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی دکھاوے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔